हेलो हेलो। स्वागत है आपके साई यूट्यूब के साई चैनल में। आज इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है जो हम ऑल एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज साइंस के क्वेश्चन। आप इसको पढ़ के अपने एग्जाम को अच्छा बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर हम आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ से हम पढ़ के इसका राइट आंसर बता रहे हैं। तो पूछ रहा है कि मानव के सुजन जनन पर जानकी नियमों का प्रभाव कहलाता है। कह रहा है कि जो है मानव का सुजनन पर जननिक नियमों पर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो है ये मानव के सृजनन पर जननिक नियमों का प्रभाव कहलाता है। इसका सही उत्तर है। आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा सबसे छोटा पक्षी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए। तो ऑल एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे साई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से दी जाने वाली महत्वपूर्ण वीडियो से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। पूछ रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन है। तो सबसे छोटा पक्षी कौन है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा पक्षी पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई 5 से 6 इंच होती है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहना सन्नेई का वैज्ञानिक नाम है। जो सन्नेई है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, क्रोटोलेरिया जेंसिया। क्रोटोलेरिया जेंसिया सन्नई का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैज्ञानिक नामों से संबंधित, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने नोबेल पुरस्कार किस पर उनको मिला था? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुवांशिक कोड का रह जानने हेतु डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसकी खोज का श्रेय जाता है? अभी आपने पढ़ा ऊपर, उन्हें दिया गया था किस पर? अनुवांशिक कोड का रह जानने हेतु। अब कह रहा है कि इनको खुराना जी को किसकी खोज में श्रेय दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीन संश्लेषण में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया है। इनकी इसकी खोज उन्होंने किया गया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन संश्लेषण की खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहला कालक्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम? ये कुछ प्रश्न दिए हैं, इसको सही क्रम में लगाना है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा क्रम पहला है, तो आपको उसका पहला राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कालक्रम से अनुसार सबसे पहला है हार्वे द्वारा रुधिर परिसंचरण, ये आपका पहला है। तो पहले का तीसरा, तो तीसरा आप ले लीजिए। फिर क्या पूछ रहा है? फिर कह रहा है फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है डार्विन का जैविक विकास सिद्धांत आया। तो ये हमारा हो जाएगा पहले के बाद दूसरा। फिर क्या पूछा? फिर पूछ रहा है कि मेंडल के आनुवंशिक खोज, ये हमारा हो जाएगा तीसरा। ये हमारा इसमें यहाँ क्या हो जाएगा? तीसरा। तो ये दूसरा हो गया, कॉमा करके तीसरा लगा लीजिए, तीसरा हो गया। और लास्ट में पूछ रहा है चौथा क्या है? ये वाला डी बीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। जो डी बीज है इनका उत्परिवर्तन सिद्धांत है। तो ये हमारा चौथा हो जाएगा। अब ये देखिए 3 2 1 4 किस में है? 3 2 1 4 ये सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले हार्वे द्वारा रुधिर परिसंचरण खोज हुआ, ये पहला है। फिर डार्विन का जैविक विकास सिद्धांत, फिर मेंडल का आनुवंशिक, फिर डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपने इनको सही तरीके से नहीं किया तो आपके ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है अनुवांशिक के जनक कहलाते हैं। कह रहा अनुवांशिक के जनक कौन कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? डी, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये अनुवांशिक के जनक कहलाए जाते हैं, माने जाते हैं। आपने उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हींग किस पौधे से प्राप्त की जाती है? जो हींग होती है जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं, इसे किस पौधे से पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर बताइए। हींग को किस पौधे से पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, फेरुला एसाफोइटिका से हींग प्राप्त होती है। हींग किससे प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर है ए, फेरुला एसाफोइटिडा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुष्पीय पौधे का अध्ययन, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय में जो फूलों के पौधों का अध्ययन होता है वो किस शाखा में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, फेनेरोगेमस से पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। फेनेरोगेम्स से पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। आपने राइट आंसर देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों पर पाया जाने वाला मेढक है, वह ऐसा पेड़ पर कौन सा मेढक पाया जाने वाला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए, जो हाइईला है। हाइईला ये एक मेढक की प्रजाति है, ये वृक्षों में पाए जाने वाला मेढक है, हाइईला। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? कह रहा है जो एक कोशिकीय है और यूकेरियोटिक है और प्रकाश संश्लेषी है, इन्हें किस जगत में रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप, क्या देंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रोटिस्टेटा। प्रोटिस्टा जो है ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को जगत में रखते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? आज से ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, इसी का रिवीजन आप करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में अगर दोबारा क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। कह रहा है जो लिम्नोलॉजी है, ये निम्नोलॉजी में स्वच्छ जल में पाए जाने पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। पूछा सबसे छोटा पुष्पीय पादप है, सबसे छोटा पुष्पीय पादप कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, एंजोला जो है सबसे छोटा पुष्पीय पादप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा शोभाकारी पादपों के संवर्धन तथा अध्ययन को कहते हैं। जो शोभाकारी पादपों हैं इनके संवर्धन और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, जो फ्लोरिकल्चर है, ये फ्लोरिकल्चर में शोभाकारी पादपों और संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। शोभाकारी पादपों के संवर्धन तथा अध्ययन का को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का संकलन, वृक्षों की आयु भी होती है ना कि इनका संकलन किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या देंगे? तो वृक्षों की आयु का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए है। कह रहा डेंटोक्रोनोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की शाखा के अंदर वृक्षों की आयु का संकलन या अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा न्यूरोस्पोरा, कह रहा न्यूरोस्पोरा केसस में जीव रासायनिक उत्पादनों को जानने की तकनीक का विकास किया गया था। पूरा जो न्यूरोस्पोरा है इसमें जीव रासायनिक उत्पादनों को जानने की तकनीक का विकास किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? किसके द्वारा किया गया था बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी, बीडाल एवं टेटम द्वारा।
नीरोस्पोरा केसा में जैव रासायनिक उत्पादों को जानने की तकनीक का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रतिपादित की गई है। जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रतिपादित की गई है वो किसके द्वारा हुआ है, किसने किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रतिपादित की गई है तो किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए है, हीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रतिपादित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 नाम पद्धति प्रस्तुति की थी। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 नाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है 2 नाम पद्धति? तो आपको पता होना चाहिए कि इसको लिनियस ने 2 नाम पद्धति प्रस्तुत की है। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। कह रहा वायरोइडस की खोज किसने की? ये जो है वायरोडियस जो है इसकी खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टी.ओ. डाइनर ने वायरोडियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा टाइकार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किसने की थी? टाइकार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या दे रहे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रैब ने टाइकार्बोक्सिलिक चक्र की खोज की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा बी, क्रैब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा टफ भी है। आप इसको 2-3 बार पढ़िए ताकि आप आने वाले पूछे जाने वाले प्रश्न गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटोक्रोम की खोज की थी। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गार्नर एवं एडलार्ड ने फाइटोक्रोम की खोज की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए। अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा चिकित्सा प्रौद्योगिकी द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? एनजीओ लाजा। एनजीओ लाजा में चिकित्सा प्रौद्योगिकी द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन किया जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका साई क्लास में जो वीडियो पढ़ाई जा रही है उसके लिए आप हमारे साई क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। यहाँ से दी जाने वाली महत्वपूर्ण वीडियो को आप पढ़कर अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो हमने अभी तक दी हैं आपको आसानी से मिल सके और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकें। तो आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है। अगले वीडियो में हम फिर नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।